UDAIS प्लस 2023-24 का मॉड्यूल यहाँ पर शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आइए हम देखते हैं कि इस मॉड्यूल में नए इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जो भी आपका स्कूल है उस स्कूल की यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए से आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद जब लॉगिन होगा तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पर आ रहा है। पहले बॉक्स में लिखा गया है एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23 गो टू 2022 एंड 23, और यहाँ पर नीचे दिया गया है एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24 गो टू 2023 एंड 24 मॉड्यूल। तो यहाँ पर जो एरो दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे या इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल यहाँ पर शुरू होगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन, शॉर्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगी। फिर नीचे स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 2023 एंड 24। देखिए यहाँ पर जीरो इंफॉर्मेशन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने 2023-24 में लास्ट ईयर 2022-23 का प्रमोशन नहीं किया। जिस तरह हम स्टूडेंट पोर्टल में प्रमोशन करते हैं जब स्टूडेंट पोर्टल शुरू होता है, उसी तरीके से इसमें भी ये दिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि लेफ्ट राइट कॉर्नर पर देखिए 5 लकीरें दिख रही है आपको। इसको हम जब क्लिक करेंगे तो चंद ऑप्शन आएंगे। पहले स्कूल डैशबोर्ड, यही जो हम अभी देख रहे थे वो स्कूल डैशबोर्ड है। सेकंड ऑप्शन है स्कूल प्रोफाइल, तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। स्कूल प्रोफाइल्स में आपके स्कूल की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगी। हेडमास्टर का नाम, हेडमास्टर का मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम, स्कूल टाइप, क्लास कहाँ से कहाँ तक है, स्टेटस। फिर नीचे आप देखेंगे तो एसेंशियल फील्ड्स फॉर SDMS एंट्री, एकेडमिक स्ट्रीम NA नॉट अवेलेबल, सेशन स्टार्ट डेट, इस तरह का आपको यहाँ पर आपका प्रोफाइल देखने को मिलेगा। अब स्कूल प्रोफाइल देखने के बाद हम देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जब हम क्लिक करते हैं तो नो डेटा फाउंड, इस तरह का हमें हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट ईयर के स्टूडेंट का प्रमोशन नहीं किया, इस वजह से ये पॉपअप आ रहा है। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर मेनू पर जाएंगे। बैक करते हुए जब हम जाएंगे तो फिर हमारे सामने 5 लकीरें आ जाएंगी। फिर इसके बाद हम सेक्शन मैनेजमेंट पर जाएंगे। सेक्शन मैनेजमेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि UKG KG2 PP1 ये एक कैडर है। इस तरीके से ऑल कैडर्स यहाँ पर बताए गए हैं। नीचे यहाँ पर आपको क्लासेस बताई जा रही है। जितनी भी क्लासेस आपकी स्कूल में होंगी वो आपको यहाँ पर इंटरफेस पर दिखेगा। अगर एक्सपांडेड ऑल सेक्शंस पर जाएंगे तो अगर आपके स्कूल में सेक्शंस होंगे, जैसे कि हमारे स्कूल में क्लास 1A सेक्शन है, क्लास फर्स्ट का B सेक्शन, 2 सेक्शन है तो हमें 2 सेक्शन दे रहे हैं। अगर आपको इसको एडिट करना है या एक सेक्शन को डिलीट करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप इसको कर सकते हैं। इस तरह पूरे क्लासेस आपकी 1 बाय 1 आपको नीचे दिखेंगे, आपको स्क्रॉल कर देखना है। फिर हम क्रॉस पर टच करेंगे तो फिर हमारे सामने और मेनू आ जाएंगे। अब आते हैं अपने मेन एक्शन की तरफ, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। जब आप इसको टच करेंगे तो आपके सामने मॉड्यूल्स नजर आएंगे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स मॉड्यूल, इस तरह के 3 मॉड्यूल्स है। तो सबसे पहला हमें काम करना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स में, और यही मॉड्यूल की मदद से हम 22-23 के स्टूडेंट्स का प्रमोशन कर सकते हैं 23-24 में। तो आइए इसमें देखिए, सबसे पहले गो का एक ऑप्शन है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन आएगी। जब यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल 6 ले लीजिए, सेक्शन A, जब हम इसको गो करेंगे तो हमारे सामने नीचे स्टूडेंट लिस्ट आएगी जो लास्ट ईयर 6 में थे, सेक्शन A में थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का कोड
आईडी आएगा, स्टूडेंट का नेम, प्रोग्रेशन स्टेटस। यहाँ पर सिलेक्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 4 ऑप्शन आएंगे, प्रमोटेड, नॉट पास, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, रिपीटर बाय चॉइस। बस हम प्रमोट को सिलेक्ट करेंगे। इसने मार्क्स कितने लिया, टोटल क्या परसेंटेज आया, हम इसका परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डेज इन स्कूल्स अटेंड, लास्ट ईयर वो कितने दिन स्कूल में प्रेजेंट रहा, हम डेज में डालेंगे। उसके बाद स्कूल स्टेटस। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे सामने, स्टडीइंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी। यानी कि अगर बच्चा छठी में हमारे पास पढ़ा 6 क्लास में और वो पास होकर हमारी स्कूल में 7th क्लास कर रहा है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर टीसी लेकर चला गया या विदाउट टीसी लेकर चला गया तो हम सेकंड ऑप्शन लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारी स्कूल में भी 7th में ऑलरेडी है। किस सेक्शन में है, तो सेक्शन ए में है। इसके बाद इसको हम जब अपडेट करेंगे, देखिए अपडेट से पहले स्टेटस बता रहा है तो पेंडिंग बता रहा है। जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे तो इसका स्टेटस पेंडिंग ही बताएगा तमाम बच्चों का। जब हम 1 बाय 1 सबका करते रहेंगे, इसका अपडेट करते रहेंगे। देखिए अपडेट पर क्लिक किया हूँ मैं तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आया, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, यस। ओके पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसका स्टेटस अब क्या हो गया है, डन। देखिए हमने इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अपडेट किया है सिर्फ अभी, ठीक है, फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर हमें इस इंफॉर्मेशन भरते हुए किसी भी स्टूडेंट की फाइनलाइज करने से पहले अगर हमें कुछ करेक्शन करना है तो हम इस पर करेक्शन जो रेड में लिखा हुआ बॉक्स है उसको टच कर हम इसका करेक्शन बहुत आसानी के साथ इसमें कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि इस स्टूडेंट के परसेंटेज में मिस्टेक हो गई थी तो हम इसको टच करेंगे। टच करते साथ ही जब आप स्क्रॉल कर लेफ्ट साइड में आएंगे मार्क्स के उसमें और उसमें टच करेंगे तो देखिए ये बॉक्स एक्टिव हो चुका है। इसकी करेक्शन क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अभी हमने 75% ले लिया और फिर इसको अपडेट किया तो देखिए स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, हमारे पास ये मैसेज आ गया। इस तरह हम फाइनलाइज करने से पहले किसी भी स्टूडेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन हम इस करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता जाऊं तो यहाँ पर सिर्फ मुझे 5 स्टूडेंट नजर आ रहे हैं लेकिन हमारे पास है 43। तो इसके लिए नीचे देखिए यहाँ पर आइटम्स पर पेज पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है 5, 10, 25, 100। अगर हम 100 कर लेते हैं तो पूरे स्टूडेंट्स जितने भी रहेंगे हमारे 100 के अंदर ये पूरे 1 बाय 1 एक के नीचे एक हमें दिखेंगे। और जब हम तमाम बच्चों की पूरा इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे तो उसी के बाद ही हम इसको फाइनलाइज बटन का यूज करेंगे।